Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. So before starting this video, this is standard warning and disclaimer, and please read these warning disclaimers and these disclosures also. So these are important as per SEBI guideline. So do go through this. तो आज का हम जो वीडियो लेके आए हैं दैट इज अबाउट, जैसे हमारा अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो गया है। तो ये जो टाइम होता है रिजल्ट सीजन, जो हर क्वार्टर के बाद, जैसे अगर आप यू नॉलेज तो आपको पता होगा कि अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो जैसे हर कंपनी एक हर क्वार्टर के बाद, जैसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो फर्स्ट क्वार्टर जैसे अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो मान लीजिए अभी फाइनेंशियल ईयर 26 चल रहा है, इसको हम 26 बोलते हैं, जैसे 25 26, तो उसको 26 बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर 26। तो फर्स्ट क्वार्टर इज स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल टू जून, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। तो सेकंड क्वार्टर इसी तरह से 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, उसी तरह से थर्ड क्वार्टर जो है 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर, एंड फोर्थ क्वार्टर जो रहता है दैट इज फ्रॉम 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। इस तरह से 4 क्वार्टर होते हैं। तो इस साल का अब ये पहला क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसको एक तो ये टाइम में क्या है, जो इन्वेस्टर्स का इवेल्युएशन टाइम है, तो वो उनके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज पड़ी है तो दे इवेल्यूएट इट अकॉर्डिंग टू द, जो कंपनी डिक्लेयर करती है रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद उनको डिसीजन लेना है कि कौन सी कंपनी मुझे अपने पोर्टफोलियो में रखनी है और किस में से एग्जिट होना है एज पर द रिजल्ट्स, और किन नई कंपनीज में उनको नई अपॉर्चुनिटीज वहां पे एक्सप्लोर हो रही है, नजर आ रही है। तो वहां पे नई पोजीशंस वहां पे क्रिएट करने का टाइम होता है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल टाइम। तो जैसे अभी रिजल्ट सीजन स्टार्ट हुआ है, तो हमने ये पहली हमारी वीडियो है रिजल्ट्स के ऊपर। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सकेगा कि मैक्सिमम फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर डेली बेसिस पे हुआ तो डेली बेसिस, अदरवाइज समथिंग वीकली। तो जहां भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उन कंपनीज के रिजल्ट हम डिस्कस करेंगे। और हम डेली बेसिस पे, देखिए अगर वीडियो नहीं भी बन पाती है तो हम हमारे ट्विटर हैंडल पे हम पोस्ट करते रहते हैं जिन भी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप हमें ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कंपनीज जिन्होंने अच्छे रिजल्ट अभी पोस्ट किए हैं, तो हम सीखेंगे भी, एक तो डिस्कस करेंगे कौन सी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो दूसरा हम सीखेंगे कि आप भी कैसे उन कंपनी के रिजल्ट को स्कैन कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा समझ सकते हैं उनको। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। तो मोस्टली मैं, जो मेरा फंडामेंटल इस टाइप का सारा काम मैं स्क्रीनर की हेल्प से करता हूँ, तो ये भी हम स्क्रीनर की हेल्प से करेंगे। तो अगर आप जब भी स्क्रीनर ओपन करेंगे तो आपके पास ये स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है जो दैट इज फीड। वैसे तो अगर आप ये पेज नहीं खुलता तो आप क्या कर सकते हैं, फीड पे क्लिक करिए। तो जब फीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आएगी क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो जो जिन कंपनीज के रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं लेटेस्ट, तो यहाँ से आप इसको ओपन करके ये आपके पास ओपन हो जाएंगे। जो एज पर लेटेस्ट, जो सबसे लेटेस्ट डिक्लेयर हुआ है तो वो सबसे ऊपर आएगा। तो अभी जैसे बहुत कम डिक्लेयर हुआ है, आई थिंक 40 के करीब रिजल्ट डिक्लेयर हुए होंगे। जैसे 1-2 पेज में ये 1-2 पेज है, तो अभी तो इसलिए ज्यादा नहीं है। तो ये आपके सामने आ जाएंगे। तो अभी इसमें और आपके पास क्या ऑप्शन है, जैसे सबसे पहले जो ऊपर कंपनी आ रही है तो यहाँ पे सेल ही 0 है। तो एक काम मैं क्या करता हूँ, सेल 0 है और मार्केट कैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको एक बाकी आप अपने हिसाब से भी आप कोई फिल्टर रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक मिनिमम क्या रख देता हूँ कि 200 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर की कंपनी होनी चाहिए जो भी मेरे यहाँ पे सामने यहाँ पे आए। तो अभी जैसे कंपनीज का मैं, तो यहाँ से भी हम थोड़ा कर सकते हैं। तो हम दूसरा तरीका भी स्क्रीन के थ्रू भी कैसे हम रिजल्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। तो फिर इन कंपनीज को डिस्कस भी करेंगे। तो बिकॉज लर्निंग भी बाय साथ के साथ चलनी चाहिए। तो जैसे सबसे ऊपर यहाँ आप देखेंगे कि एक कंपनी आ रही है जिसका नाम है राजू इंजीनियरिंग। तो बड़ी स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 2000 करोड़ की है। तो चलिए हम इसके रिजल्ट देखते हैं। तो रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, क्वार्टरली रिजल्ट। तो रिजल्ट में देखिए आपको देखना क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। देखिए जैसे मैंने बताया कि 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब भी हमें रिजल्ट डिस्कस करना है, तो अभी जैसे हम अप्रैल ये फर्स्ट क्वार्टर में है, तो एक तो इस साल का पहला क्वार्टर, तो इसको जब कंपेयर करेंगे हम पिछले साल के पहले क्वार्टर के साथ करेंगे कंपेयर। तो जैसे ये जून 24, तो इसको हम बोलेंगे जब जून 24 को जून 25 से कंपेयर करेंगे, तो ये हम बोलेंगे ईयर ऑन ईयर,
मतलब इस साल का पिछले साल के साथ कंपैरिजन। तो एक कंपैरिजन होता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब ये क्वार्टर है और इसका पिछले क्वार्टर के साथ, तो दिस इज कॉल्ड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आपको ये चीज देखनी है जब भी रिजल्ट स्टडी करना है कि क्या सबसे पहला काम, तो ईयर ऑन ईयर डेफिनेटली वो रिजल्ट अच्छे ही होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सी टाइप की कंपनीज होती हैं, कुछ कंपनीज होती है जो उनका लगातार मतलब सीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, तो पूरा साल उनका बिजनेस एक तरह से ही रहता है, तो उनके जो रिजल्ट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छे आने चाहिए। मे भी हम बोल सकते हैं जैसे आईटी है, उसका कोई सीजनैलिटी के साथ कोई बहुत बड़ा लिंक नहीं है। तो इस तरह की और भी आप कंपनी देख सकते हैं। अभी जैसे आपका म्यूचुअल फंड है तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, तो मे भी इनका कोई सीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो बाकी जो सीजन से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए एग्रोकेमिकल है, कुछ एफएमसीजी है, जैसे शुगर कंपनीज हैं, तो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, तो इस टाइप की कंपनीज, जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गया, एसी वाली कंपनीज होगी, तो इस टाइप की कंपनीज है वो सीजन, उनकी जो सेल रहती है सीजनल रहती है, तो उनका तो हमें बिल्कुल ही ईयर ऑन ईयर ही कंपैरिजन करना है, तो उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर के साथ कोई कंपैरिजन पॉसिबल नहीं होता है, तो उनको हमने ईयर ऑन ईयर ही कंपेयर करना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है। तो बेसिकली अभी हम देखेंगे कंपनी के अकॉर्डिंग। तो अभी जो हमारी फर्स्ट कंपनी है दैट इज राजू इंजीनियरिंग, तो ये कुछ इंजीनियरिंग टाइप के कुछ प्लास्टिक के अगर इसको आपको स्टडी करना है तो आप जैसे राजू ये क्या काम करती है, एक्सट्रूशन मशीनरी बनाती है जो प्लास्टिक के उसमें यूज होती है। तो ज्यादा बिजनेस क्या करती है उसमें नहीं, मैं फिगर्स को रिजल्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पे जो सेल ईयर ऑन ईयर जो है वहां पे 67% की ग्रोथ आ रही है। तो पिछले क्वार्टर में अगर देखते हैं तो 71% की ग्रोथ थी, पिछले साल में 63% की ग्रोथ थी उसी साल में। तो उसके अगेंस्ट में देखें तो यहाँ पे 51 से 85 करोड़ की सेल हुई है, तो 67% की ग्रोथ है यहाँ पे। और यहाँ से मार्जिन अगर आप देखते हैं तो 14% से 22%। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, देखिए दो तीन चीजें आपको सबसे मेन देखनी है। एक तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गया, तो ये भी कोशिश करनी है कि यहाँ पे अगर ये कंपनी सीजनल नहीं है तो यहाँ पे इसकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर आनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और खास करके उन कंपनी के केसेस में मैं आपको बता दूं जहाँ पे स्टॉक ने काफी, एक तो पास्ट में बहुत बड़ा रनअप, मतलब जैसे कोई स्टॉक 20-30 गुना हो गया ऑलरेडी, तो और उसके वैल्यूएशन या तो मतलब 100 के ऊपर से, मतलब 100 से भी ज्यादा की पी पे ट्रेड कर रहा है, तो इस टाइप के अगर वहां पे पैरामीटर्स है तो उस सिनेरियो में आपको तो डेफिनेटली ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ग्रोथ नजर आनी चाहिए। तो अदरवाइज, और वो कंपनी भी मतलब ऐसा कोई सीजनल टाइप की नहीं है, तो उस केस में स्पेशली तो यहाँ पे ठीक है। अभी कंपनी का अगर आप, हम यहाँ पे ग्राफ एक्चुअली नहीं डिस्कस करेंगे कंपनीज का, तो हम सिर्फ रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। तो आपको देखना है वैल्यूएशन का पार्ट, आप देख सकते हैं कि क्या वैल्यूएशन है। तो मेनली रिजल्ट देखिए इसके, तो ठीक है ओवरऑल अगर हम देखते हैं जैसे 14% के अगेंस्ट में 22% के मार्जिन भी आए हैं, 51 करोड़ से सेल बढ़ के 85 करोड़ की हुई है। और नेट प्रॉफिट भी दिखेंगे तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बिल्कुल फ्लैट रहे हैं, और यहाँ पे 3 गुना हो गया है देखिए प्रॉफिट इसका, तो बिकॉज मार्जिन काफी अच्छे बढ़े हैं। और यहाँ पे आप एक बार जरूर देखिए कि कुछ अदर इनकम में कुछ बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन तो नहीं है, कोई कम या ज्यादा, जहाँ पे तो जैसे 1 करोड़ की थी 2 करोड़, चाहे कहने में डबल हुआ लेकिन सिर्फ 1 करोड़ बढ़ा है, तो ऐसा कोई अब आइटम नहीं है अदर इनकम में। और इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी की बिल्कुल जीरो है, डेप्रिसिएशन में भी कोई चेंज नहीं है, तो ऐसा कोई आपको एबनॉर्मल नजर नहीं आ रहा है। आपको ये चीजों को भी देखना है, अदर इनकम और इंटरेस्ट में कोई बहुत बड़ा कम हुआ तो ये बहुत पॉजिटिव होगा, अगर कोई कंपनी पे कर रही है तो इट मीन डेट कम हुआ होगा। तो दूसरा डेप्रिसिएशन में भी कोई आप चेंज देख सकते हैं, तो कोई कई बार कंपनी एकदम से कोई चीजों को राइट ऑफ करती है तो वो डेप्रिसिएशन में वो आ सकता है, तो ये आपको चीजें नोट करनी है। और ये आपको टैक्स का भी ध्यान देना है कि टैक्स जो है कुछ कंपनीज का ना टैक्स भी बहुत वोलेटाइल रहता है, कभी भर दिया। जो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट करती है उनमें ये दिक्कत नहीं आती, जो कंपनी कभी लॉस में आ गई, प्रॉफिट आ गई, तो कभी वो पुराने टैक्स को राइट ऑफ कर लेती हैं लॉस के अगेंस्ट में, तो ये कुछ चलता रहता है। तो वो जिन कंपनी में आपको नजर आता है कि टैक्स का रेट भी कंसिस्टेंट है 24-25 24-25 यहीं पे चलता है,
और 1-8% ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे आपको इस केस में नजर आ रहा है। तो ये भी बड़ा कंसिस्टेंट है, तो ये एक अच्छा साइन होता है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कंसिस्टेंसी ऑफ दिस टैक्स रेट। तो इस तरह से आप एक कंपनी के रिजल्ट को स्टडी करिए। तो ओवरऑल इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं, तो आप इस कंपनी को मतलब अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। कभी कहीं भी आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी, तो आप अपने हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। तो ये हमारी कोई एडवाइस नहीं है, हम तो सिर्फ रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लेट अस डिस्कस करेंगे सेकंड कंपनी, एमरल्ड। तो जैसे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ही मान लीजिए किस तरह से हम कंपनीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे तो एवरी सुपरमार्ट हमारे सामने आ रहा है, तो इसकी सेल तो बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट में कोई इंक्रीज नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम सिर्फ बढ़िया रिजल्ट वाली कंपनीज को डिस्कस करेंगे। तो नाथ बायोजेन में भी चलिए इसको थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको वैसे डिस्कशन का कोई प्लान नहीं था मेरा। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो आपको सेल्स में अच्छी ग्रोथ है। देखिए ये देखिए, जैसे मैंने सीजनैलिटी का बताया आपको, तो यहाँ पे इस कंपनी की सेल्स में कितना फ्लक्चुएशन है। तो इसको हम जून से कंपैरिजन करेंगे। 244 से ये बढ़ के आपका 280, और यहाँ से जो मार्जिन स्लाइटली कम हुए हैं 15 से 14, ठीक है। और यहाँ पे अदर इनकम आपकी 0 से 4 करोड़ हो गई आपकी, इंटरेस्ट को 2 करोड़ से 3 करोड़, डेप्रिसिएशन 1 करोड़ ही चल रही है। और यहाँ पे टैक्स देखिए बिल्कुल ही 2% कंपनी भर रही है, तो टैक्स का बड़ा इनका फ्लक्चुएशन है। तो यहाँ पे 34 करोड़ से बढ़ के प्रॉफिट 38 करोड़, और यहाँ से ईपीएस करीब 18 से 20। तो स्लाइटली रिजल्ट अच्छे हैं, तो लेकिन ज्यादा इस कंपनी को मैं ट्रैक नहीं करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ठीक लगता है तो इसमें भी आप में भी पोजीशन आप बना सकते हैं, वैल्यूएशन वगैरह का यहाँ पे चेक करके। तो ये हमारी थी दूसरी कंपनी। तो इसके बाद हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट, जैसे एमरल्ड फाइनेंस करके कंपनी आ रही है। तो इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, जैसे हमने वहां पे यहाँ से एक ओवरव्यू में भी नजर आ रहा है। देखिए 53% से सेल्स ग्रो हुई है ईयर ऑन ईयर, और इबिटा 67, नेट प्रॉफिट 87, और ईपीएस 61% से ग्रो हुई है। तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं रिजल्ट। तो यहाँ से भी अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से आपको मार्जिन वगैरह का भी पता चल जाता है। तो मार्जिन देखिए 67 से 73% हो गए बढ़ के। देखिए पर लेकिन ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, एमरल्ड फाइनेंस। तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा जरूर। यहाँ पे टैक्स वगैरह का भी सब ठीक है, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी नियर अबाउट डबल के आसपास हो गए हैं, और ईपीएस देखिए 57 पैसे से बढ़ के 92। तो रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं। आप बाकी चीजें देखिए, वैल्यूएशन वगैरह का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखिए, अगर आपको ठीक लगता है। और इसका अगर कोई कॉन कॉल वगैरह कोई मैनेजमेंट गाइडेंस आती है तो उसको भी जरूर साथ में लेके आप अपना डिसीजन बना सकते हैं इस कंपनी में। तो सेकंड इस कंपनी में के भी रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं, एमरल्ड फाइनेंस। तो उसके बाद कंपनी दैट इज अमल। तो अमल के रिजल्ट जो मैं बोलूंगा कि जैसे इसका नाम तो वैसे आई थिंक कहाँ पे था, तीसरे नंबर पे था। तो सबसे बढ़िया जो रिजल्ट मुझे लग रहे हैं वो अमल लिमिटेड के ही लग रहे हैं। तो इसी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 131% की ग्रोथ आई है, ठीक है। देखिए यहाँ 22% की ग्रोथ थी। तो सेल 20 करोड़ से बढ़ के 47 करोड़ हो गई है, और मार्जिन 15 से बढ़ के 24% से भी ज्यादा के आए हैं। और यहाँ पे अदर इनकम में कोई खास चेंज नहीं है, इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है, और डेप्रिसिएशन भी नियर अबाउट सेम ही चल रहा है। तो सभी चीज बहुत ही मतलब कंसिस्टेंट चल रही है, और सेल्स और प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ आ रही है। और यहाँ पे आपका टैक्स का यहाँ पे दिक्कत है। चलिए यहाँ पे लॉस था, इसलिए ऐसी कंपनी में रहेगा एक क्वार्टर। यहाँ पे ये लॉस वाला क्वार्टर था, इसलिए इस क्वार्टर में थोड़ा रिजल्ट टैक्स का भी सिर्फ 2% ही यहाँ पे रेट आ रहा है। चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्योंकि ये लॉस था देखिए, इसलिए इन चीजों में ये कहीं ना कहीं आपको कई बार टैक्स का कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो ये चीज भी आप देखिए, तो टैक्स कम है तो हो सकता है अगले क्वार्टर्स में यहाँ पे ज्यादा आ जाए। तो ये चीज है, तो इस वजह से भी आपको इसकी ईपीएस ज्यादा नजर आएगी। तो ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे यहाँ पे प्रॉफिट तो आ गया, ठीक है। मे बी अब ज्यादा डिटेल रिजल्ट को खोल के देखेंगे तो वहां से समझ में आएगा कि कितना इन्होंने टैक्स का किस तरह से एडजस्टमेंट्स किए हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, तो ये मान लीजिए ईपीएस इसकी यहाँ पे 7 रुपए आ गई। अगर यहाँ पे 25% का टैक्स होता तो ये तो हमारी चीजें सेम ही रहेंगी ना। आने वाले टाइम में जो
ग्रोथ आनी है तो वो तो इन फिगर्स के अकॉर्डिंग आएगी। तो जब टैक्स पूरा भरेगी कंपनी तो ये ईपीएस आपकी कम हो जाएगी। तो थोड़ा सा इन चीजों को भी यू शुड हैव कीप इन माइंड। तो ये हमारा हो गया एक रिजल्ट अमर लिमिटेड का। तो ओवरऑल ये कंपनी के आप बाकी फंडामेंटल्स भी देखेंगे तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स हैं इस कंपनी के, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल रिजल्ट जैसे हाँ यहाँ पे हमारा था, हमने चेक किया ओपीएम जो मार्जिन है, सेल्स है और आपकी ईपीएस भी बढ़ के आई है। तो दिस कैन बी, आप इसको भी स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो अगर आपका जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी एडवाइस से आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो हमारी तरफ से हम कोई एडवाइस नहीं कर रहे हैं आपको बाय एंड सेल की, हम सिर्फ रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हमारी थी तीसरी कंपनी, ठीक है। तो उसके बाद ये एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी, तो इसके भी रिजल्ट जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25% की यहाँ पे ग्रोथ आई है। सेल्स में 41% एबिटा ग्रोथ है, 47% नेट प्रॉफिट और 139% की यहाँ पे ईपीएस में ग्रोथ आई है। मे बी ड्यू टू सर यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होगी, जैसे यहाँ पे आ भी रहा है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, चलिए देखें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ 25% की, तो लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में माइनस ग्रोथ थी देखिए। तो यहाँ पे और बिल्कुल लास्ट क्वार्टर में उसमें 41%। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये क्वार्टर जो जैसे मार्च वाला क्वार्टर है तो उसके बाद जून, तो ये हमेशा उसमें मोस्टली मार्च से जून में सेल कम ही रहती है। तो कुछ ऐसा इनका डेफिनेटली होगा, कुछ सीजनल, जैसे यहाँ पे 24 में भी मार्च में ज्यादा थी तो जून में कम आती है। तो ये एक फैक्टर में भी हो सकता है। तो इसको हम सीक्वेंशली नहीं लेंगे, ओनली ईयर ऑन ईयर के ही बेसिस पे लेंगे। तो ये हमारे इसमें मार्जिन भी देखिए बढ़ के आए हैं 24% से 27%। और अदर इनकम बहुत बड़ी आई है देखिए, जहाँ जो हमारी वहाँ पे देख रहे थे कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि नेट प्रॉफिट तो कम बढ़े लेकिन ईपीएस ज्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ आया है, यहाँ पे इनकम आई है, ठीक है। यहाँ पे आप ओपन करके भी देख सकते हैं, एक्सेप्शनल आइटम है 80 करोड़ की। जनरली अदर इनकम जो आती थी 17 करोड़ की, वो उसके मुकाबले में 27 करोड़ की आई है। और इंटरेस्ट आपका 2 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पे काफी इंक्रीज आया है, आपका डेप्रिसिएशन काफी इंक्रीज हुआ है। तो या तो कंपनी ने कुछ काफी कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है जिसकी वजह से डेप्रिसिएशन काफी बढ़ के आया है। तो वो एक साल में कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन चलिए क्या डेप्रिसिएट किया है। तो ओवरऑल कंपनी के अगर आप रिजल्ट को देखेंगे तो लेट अस सी इसका नेट प्रॉफिट क्या है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे भी टैक्स रेट 15%, वहाँ पे 22% था। तो ये इसकी वजह से भी ईपीएस आपकी आपको लगेगी कि ज्यादा है ईपीएस यहाँ पे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे अगर 25% का होता तो ये आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाता। तो वैसे नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आ रहा है 73% से 175 करोड़। तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छे हैं। तो बाकी आपको देखना है कि पास्ट में स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि काफी पहले ये चल चुका है पिछले 2-3 साल में। तो ये स्टॉक है नेक्स्ट जो हमारी नेक्स्ट लिस्ट में था एज पर रिजल्ट, जिसके रिजल्ट अच्छे आए हैं, जैसे सेल्स और मार्जिन वगैरह के हिसाब से यहाँ पे सभी कुछ बढ़िया लग रहा है। और जो हमारी आई थिंक ये लास्ट कंपनी है, ओके नहीं इसके बाद एक और है, तो एमबी एग्रो, मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट्स, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। 104% से सेल्स ग्रो हुई है, EBITDA 69% से ग्रो हुआ है और नेट प्रॉफिट 146% से ग्रो हुए हैं। तो ये कंपनी को भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल देखिए लगा इस पिछले क्वार्टर में भी 104% की ग्रोथ थी और लास्ट ईयर में इसी क्वार्टर में 34% की ग्रोथ थी। तो ग्रोथ भी बढ़ के आ रही है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से मार्जिन देखेंगे तो 17% से कम होके 14% के मार्जिन रह गए हैं। और अदर इनकम में थोड़ा सा बढ़ी है, आपके इंटरेस्ट थोड़े से कम हुए हैं, डेप्रिसिएशन में कोई चेंज नहीं है। और यहाँ पे टैक्स 36% का, इतना ज्यादा, ओके नॉर्मली तो 25% आता है, ये 36 के हुए हैं। चलिए इनका वैसे भी जनरली 36 से कम तो बहुत कम केसेस में है, ये 35 के आसपास ही आ रहा है, 34-35। तो 80% तक भी टैक्स जा रहा है अभी। इस बारे में आई डोंट नो कि वाई 80% तक टैक्स कैसे हो सकता है, या तो कोई पास्ट का कोई चक्कर हो मे बी। तो पास्ट में यहाँ पे एनुअल रिजल्ट देख लेते हैं, वहां से अगर हमें कुछ आइडिया लगता है तो मे बी पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो, इनका टैक्स कम फील हुआ हो, लेकिन पास्ट में तो 30% जा रहा है। चलिए ये तो आपको, या तो अगर आप इसके डिटेल रिजल्ट खोल के देखेंगे तो देन यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है यहाँ पे कंपनी में। तो ये हो गया हमारा, तो ज्यादा हो रहा है लेकिन ठीक है, इससे ज्यादा वैसे जाना नहीं चाहिए। इस साल में ही ऐसा हुआ है कुछ, ये 1-2 साल में
क्योंकि ये अगर मैं जैसे यहाँ पे एनुअल देख रहा हूँ तो यहाँ पे इस साल में 52%, अदरवाइज 30% के आसपास इनका टैक्स बन रहा है हर साल। ठीक है, तो यहाँ पे 36 है, थोड़ा ज्यादा है। तो लेकिन ग्रोथ यहाँ पे हमने देखा कि अच्छी है, लेकिन मार्जिन थोड़े से कम हुए। तो ओवरऑल जैसे 3 रुपए की ईपीएस की है कंपनी ने, तो इस वो भी बढ़ के आ रही है। तो उस हिसाब से अगर आप देख सकते हैं, तो अगर आपको वैल्यूएशन वगैरह बाकी सब चीज़ें ठीक लगती हैं तो यू कैन अपने जो भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी तो उससे कंसल्ट करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फोर्थ कंपनी, एमबी एग्रो, मध्य भारत एग्रो। तो उसके बाद जो लास्ट एक कंपनी है इसमें थी, दैट इज आनंद राठी। तो इसके भी रिजल्ट ठीक ठाक है, अच्छे रिजल्ट बोल सकते हैं। जैसे 15% की ग्रोथ आई है रेवेन्यूज में, बीटा 30% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 28% बढ़ा है, और ईपीएस भी यहाँ पे 28% बढ़ी है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेल्स, और ये आपका क्वार्टर क्वार्टर भी, जैसे तो देखिए एसेट जो आपका वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है तो इसमें कोई सीजनैलिटी टाइप का तो फैक्टर नहीं रहता है। तो यहाँ से भी बढ़ के आई है सेल, और लास्ट ईयर से भी बढ़ के आई है, और ग्रोथ 15% की, थोड़ी कम हो रही है ग्रोथ की देखिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन स्टॉक ये रिजल्ट 2-3 दिन पहले से आ चुके, तो स्टॉक ने रिजल्ट के बाद अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था। मार्जिन इनके काफी अच्छे हैं, 40 से बढ़ के 47% हो गए हैं। और आपकी अदर इनकम 8 से 10, इंटरेस्ट 1 से बढ़ के 4 हो गया, और आपका डेप्रिसिएशन 6 से 8। तो ओवरऑल जैसे यहाँ पे टैक्स रेट 25-26% का चल रहा है, ठीक है। और आपका जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 73 से 94, और ईपीएस आपकी 8.83 से 11 रुपये 28 पैसे हो गई। तो इस कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे लग रहे हैं। तो आप देखिए, अगर ये सेक्टर भी अच्छा करता है तो डेफिनेटली ये कंपनी भी अच्छा ही परफॉर्म करेगी। अगर मार्केट में थोड़ा जैसे लग रहा है कि बीच बीच में जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक है, जैसे बीएससी में पास में देखा, डेफिनेटली थोड़ा इनका बिजनेस मॉडल इनका अलग है, बीएससी का अलग है। तो लेकिन एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है अगर ये एक पूरा का हमारा कैपिटल मार्केट के से रिलेटेड जो स्टॉक में अगर गिरावट आती है, या ओवरऑल मार्केट में गिरावट आती है, तो भी इन पे काफी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि ये मार्केट के साथ ही चलते हैं। बाकी स्टॉक भले ही ना पार्टिसिपेट करें, कई बार जैसे कुछ स्पेसिफिक सेक्टर नहीं पार्टिसिपेट करते हैं गिरावट में, तो ये मार्केट की गिरावट में स्पेसिफिकली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये हमारे आज के कुछ कैंडिडेट्स थे जिनमें रिजल्ट हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। तो आप भी इनको अपने हिसाब से स्टडी कर सकते हैं, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे कंक्लूड करूंगा। तो जैसे अभी रिजल्ट बहुत कम थे, लेकिन नेक्स्ट में हम थोड़ा सा और इसको स्क्रीन की हेल्प से भी समझेंगे कि कैसे हम स्क्रीन भी कैसे कर सकते हैं रिजल्ट, जब ज्यादा रिजल्ट होंगे। तो दैट वी विल, हमने अपनी पास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। तो लेकिन चलिए अब नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।